इतनी सारी बैंक्स आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करती है। अब इसमें से आपके लिए कौन सा सही है? आपके लिए मैं ऐसे 3 जीरो बैलेंस अकाउंट लेकर आया हूं जिनको मैंने काफी सारे क्राइटेरिया के ऊपर फिल्टर किया है। अब एक जीरो बैलेंस अकाउंट में हमें क्या चाहिए? हमें एक डेबिट कार्ड चाहिए, हमें हिडन चार्ज कोई भी नहीं चाहिए, हमें एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस जैसे ट्रांजैक्शन सर्विसेज मिल जाए, हमें एक चेकबुक मिल जाए और हमें एटीएम के लिए जो कैश विड्रॉल है वो मिल जाए। अब ऐसी बेसिक सर्विसेज अगर हमें मिल जाती है तो वो बैंक अकाउंट हमारे लिए सही रहेगा। और जो बैंक अकाउंट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे डीआईसीजीसी के अंडर इंश्योर्ड है। मतलब कल को जाकर अगर बैंक बंद भी हो जाता है तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस आपको मिलेगा। 5 लाख तक का आपका जितना भी डिपॉजिट होगा उस अकाउंट में उतना आपको मिल जाएगा। और इसमें से 2 अकाउंट्स को मैं भी पर्सनली यूज करता हूं। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विथ विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जो थर्ड नंबर पे मेरे तरफ से नाम आता है वो है एसबीआई का। अब एसबीआई में आपको एक इंस्टा सेविंग्स अकाउंट नाम का अकाउंट ओपन करने के लिए मिल जाता है, जिसको आप पूरी तरीके से डिजिटली ओपन कर सकते हो, यानी कि घर बैठे आप इन्हें ओपन कर सकते हो। दूसरा है, इसमें डेबिट कार्ड आपको तुरंत मिल जाता है। एक रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड आपको दिया जाएगा जिसमें इशुएंस फीस बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप जब भी ये डेबिट कार्ड ऑर्डर करोगे या डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, पहले साल की फी आपकी माफ होती है और अगले साल से हर साल आपको एनुअल फीस ₹200 प्लस 18% जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप इसमें कैश डिपॉजिट करने जाते हो, इस अकाउंट में अगर आप कैश डिपॉजिट करने जाते हो तो 3 ट्रांजैक्शंस फ्री है पर मंथ, और 1 लाख तक अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप 3 ट्रांजैक्शंस के बाद कोई भी और ट्रांजैक्शन करोगे डिपॉजिट का तो ₹50 प्लस 18% जीएसटी पर ट्रांजैक्शन आपको चार्ज लगेगा। अगर आप कैश विड्रॉल करने जाओगे, अपने बैंक अकाउंट से कैश निकालने जाओगे, मतलब एसबीआई की जो भी होम ब्रांच आपको एलोकेट होगी उसमें आप अनलिमिटेड जो है वो कैश विड्रॉल्स ले सकते हैं। नॉन होम ब्रांच जो भी होगी उस पर 25,000 पर डे की आपको लिमिट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। चेकबुक बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलती है, आपको ब्रांच में जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी या योनो के एप्लीकेशन से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो और चेकबुक आपको मिल जाएगी। पासबुक भी आपको अगर चाहिए तो आप ब्रांच में जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको वो लोग दे देंगे। अब ऑब्वियसली अगर हमारे पास कोई भी बैंक अकाउंट है तो हम चाहेंगे कि उसमें से एटलीस्ट महीने में 2 से 3 बार हम पैसे निकाल सके, और उस पर क्या कुछ लिमिट है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पर डे की एटीएम की इसमें विथड्रॉल लिमिट है 40,000 पर डे है। एसबीआई के एटीएम में अगर आप जाओगे तो 5 फ्री ट्रांजैक्शंस आपको मिलते हैं पर मंथ, और नॉन एसबीआई के एटीएम में अगर आप जाओगे तो वहां पर 5 फ्री ट्रांजैक्शंस आपको पर मंथ मिल जाएंगे। नॉर्मल सिटीज की मैं बात कर रहा हूं। अगर मेट्रो सिटी में आप रहते हो तो फ्रॉम एसबीआई एटीएम आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शंस पर मंथ मिल जाएंगे, और नॉन एसबीआई के एटीएम से 3 फ्री ट्रांजैक्शंस आपको पर मंथ मिल जाएंगे। और इस पर्टिकुलर सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 2.5% का। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंट की ओर। अब जो सेकंड नंबर पर मेरे हिसाब से बैंक अकाउंट आता है वो है कोटक का 811 जीरो बैलेंस अकाउंट। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, पर इसमें भी 2 प्लान आते हैं। मैं दोनों प्लान्स के बारे में आपको समझा देता हूं और क्या कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इसमें वो भी देख लेते हैं। तो आप जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कोटक का 811 सेविंग्स अकाउंट ये एक प्लान आपको आता है, और कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट, ऐसे 2 प्लान आपको देखने के लिए मिलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लीजिए। मंथली डिपॉजिट इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन अगर आप वैसे ओपन करोगे, जो नॉर्मल अकाउंट है उसमें 0 है, पर जब ओपन करोगे आप सुपर अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो 10,000 का आपको जो है वो सिंगल ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। मतलब दोनों में भी आप जीरो बैलेंस जो है वो मेंटेन कर सकते हो, पर अकाउंट ओपन करने के टाइम आपको 10,000 जो है वो पे करना पड़ेगा वन टाइम, बाद में आप चाहो तो इसे निकाल सकते हो। एनुअल कैशबैक आप देख सकते हो, नॉर्मल प्लान में 0 है, सुपर प्लान में अप टू 6,000 मिल जाता है। अब ये सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब एनुअल प्रोग्राम फीस इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल वाले प्लान में कोई भी चार्जेस नहीं है, पर वहीं पर सुपर सेविंग्स अकाउंट में आपको 399 के चार्ज देने पड़ते हैं। पर ये इसका एक और फायदा ये है कि अगर आप सुपर में 399 का चार्ज दे भी देते हो, बाकी के सारे अगर आप चीजें देखोगे कि डिजिटल फंड ट्रांसफर में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस दोनों के इसमें फ्री है, और फंडिंग ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, तो मैंने आपको बोला था कि फंडिंग ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की जब आप ये जो अकाउंट ओपन करते हो नॉर्मल अकाउंट कोटक 811 का, तो वन टाइम 2,000 आपको पे करना पड़ेगा अकाउंट ओपन करते समय, बाद में आप चाहो तो उसे निकाल सकते हो। और जब आप ये सुपर वाला अकाउंट ओपन करोगे तब भी आपको 10,000 जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, और महीने का एक 10,000 का या उससे ऊपर का आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा अगर आपको कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट एनेबल्ड रखना है तो। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको दोनों में मिल जाता है और दोनों में फ्री है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ता। फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आपको चाहिए तो नॉर्मल अकाउंट में आपको 399 का जो चार्ज है वो देना पड़ेगा, ये सालाना होता है, और सुपर सेविंग्स अकाउंट में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। डेली एटीएम कैश विड्रॉल अगर नॉर्मल अकाउंट में देखोगे तो 25,000 की इसमें लिमिट है, वही सुपर वाले अकाउंट में 1 लाख की लिमिट है, तो ज्यादा आप पैसे निकाल सकते हो एटीएम से। कैश ट्रांजैक्शन लिमिट भी देख लेते हैं,
तो 10,000 है, एक ट्रांजैक्शन पर मंथ आप कर सकते हो नॉर्मल अकाउंट में, और 2 lakhs और 4 ट्रांजैक्शन पर मंथ आप सुपर वाले अकाउंट में कर सकते हो। डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है आपको सुपर में, नॉर्मल वाले अकाउंट में आपको नहीं मिलेगा। चेक बुक आपको 5 रुपए पर चेक लीफ नॉर्मल वाले अकाउंट में देखने के लिए मिलेगी, और एक चेकबुक आपको फ्री मिलती है सुपर सेविंग्स वाले अकाउंट में। बाकी अगर आप इंटरेस्ट देखोगे तो अप टू 5.75% का इंटरेस्ट पर एनम विद एक्टिव मनी आपको मिल जाता है। तो दोनों केसेस में वो मिलेगा। आधार और पैन कार्ड की ही जरूरत पड़ती है आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी मिल जाता है जो आपको एसबीआई में देखने के लिए नहीं मिलता। तो अप टू 2 लाख तक का आपको जो है वो एक्सीडेंटल कवर मिल जाएगा नॉर्मल वाले अकाउंट में, और जो सुपर सेविंग वाला अकाउंट है उसमें आपको अप टू 15 लाख तक का जो है वो कवर मिल जाएगा। परचेस प्रोटेक्शन आप देख सकते हो अप टू 50,000 है और अप टू 1 लाख है। एयर एक्सीडेंट कवर भी आपको अप टू 50 लाख मिल जाता है सुपर सेविंग अकाउंट में, और लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी में भी 2.5 लाख तक का कवर नॉर्मल अकाउंट में है, और अप टू 3.5 लाख का कवर सुपर सेविंग अकाउंट। मतलब आपका कभी कोई भी एटीएम कार्ड गुम जाता है और कोई भी उस पर ट्रांजैक्शन कर लेता है और आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है, तो उस केस में ये जो आपको लायबिलिटी दिख रही है ये काम में आती है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। हाँ, नो डाउट आपको इधर थोड़े चार्जेस देने पड़ेंगे 400 से 500 रुपए के ही, पर वो वर्थ इट है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि साल में 500 रुपए देना, उसमें भी आपको एक डेबिट कार्ड मिल जाता है, और इसी के चलते चलते बाकी के बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बैंक अकाउंट की ओर, जो मेरे हिसाब से इन तीनों में नंबर 1 पर आता है। और पर्सनली आप देख सकते हो पिछले 5 सालों से मैं भी इसे यूज करता आया हूं। मैं कोटक वाला भी यूज करता हूं, पर मोस्टली मेरे जो जितने भी प्राइमरी खर्चे हैं मैं इसी अकाउंट से करता हूं, और इसका रीजन भी मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा। तो इसको ओपन करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप डायरेक्टली इनका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पे जाकर भी अकाउंट जो है वो 2 मिनट के अंदर अंदर ओपन कर सकते हो। इसमें हमें क्या कुछ फायदे या बेनिफिट्स मिल जाते हैं देख लेते हैं। तो 1% का कैशबैक आपको यूपीआई पर मिल जाता है, मतलब जो भी अपनी साइट्स है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, जोमेटो, ऐसी जो गिनी चुनी 5-6 साइट है उस पर अगर आप यूपीआई का भी पेमेंट करोगे तो उस पर भी 1% का कैशबैक आपको मिल जाता है। 1% का कैशबैक आपको डेबिट कार्ड के ऊपर मिल जाता है, और 1% का कैशबैक अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो उसके लिए मिल जाता है। आप इनके ही बैंक के एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। इसमें 0 फॉरेक्स फी है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेंड अगर आप करते हो तो कोई भी फॉरेक्स फी इसमें नहीं लगती है। 1% कैशबैक आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इंटरनेशनल स्पेंड्स पर भी मिल जाता है। इसमें आपको फ्री चेकबुक देखने के लिए मिलेगी, फ्री आईएमपीएस ट्रांसफर्स है और एटीएम विड्रॉल्स भी है। क्या कुछ लिमिट है वो डिटेल में आगे देखेंगे। तो इसमें 3 प्लान आते हैं, ये जो बेसिक प्लान है, प्रो प्लान है और सैलरी प्लान है। तो बेसिक के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हम एक जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई मीनिंग नहीं बनता कि जिसमें 10,000 अगर आप मिनिमम बैलेंस रखोगे तो उसमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि वो फिर आपको बाकी के बैंक में भी मिल जाएगा जिसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। बस इसमें एक ही कैच है, 5,000 तक का आपको जो बैलेंस है इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। वो क्यों, उसका रीजन मैं आपको देता हूं। तो इसके चार्जेस में अगर आप आते हो तो इधर आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 का एवरेज मंथली बैलेंस इसमें मेंटेन करना है। तो आप इसके जो चार्जेस है 200 पर मंथ के वो अवॉइड कर सकते हो। अब इसमें इतना ही एक नेगेटिव या ड्रॉबैक है कि आपको मिनिमम 5,000 का जो है वो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब काफी लोग ये बोलेंगे कि इसमें अगर 5,000 मुझे बैलेंस मेंटेन करना ही है तो मैं इसको जीरो बैलेंस अकाउंट क्यों बोल रहा हूं। तो इसका मैं रीजन आपको बता देता हूं। तो 5,000 का जो बैलेंस है वो एक बार को आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, और बाद में जो सर्विसेज और फीचर्स आपको मिलते हैं वो बाकी किसी भी बैंक एप्लीकेशन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो बैंक है वो काफी एडवांस्ड है। और स्पेशली अगर आप एक यंग जनरेशन से आते हो तो आपको ये एप्लीकेशन जो है, इसका यूआई जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि एसबीआई का जो योनो का इंटरफेस है वो काफी ज्यादा अच्छा नहीं है। उसमें आपको बहुत सारे ग्लिचेस देखने के लिए मिलेंगे। कोटक का भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा यूआई जो है वो मुझे ठीक ठाक ही लगता है, इतना अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, पर इसका यूआई अगर आप यूज करोगे तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और बहुत सारे इन्होंने फीचर्स ऐसे भी दे के रखे हैं जो डे टू डे बेसिस पर आपको बहुत काम आएंगे, जैसे डेली ट्रैकिंग आप कर सकते हैं, आपका पैसा किधर जा रहा है उनको अलग अलग कैटेगरीज में आप कर सकते हो। ये एक पॉट्स नाम का फीचर भी ऑफर करते हैं जिसमें अलग अलग चीजों के लिए आप सेविंग्स कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, फोन खरीदना है, या अगर मुझे कोई भी एक चीज खरीदनी है, और अलग अलग इन तीनों पॉट्स में मैं अपने पैसे जो है वो अलग से जमा करा सकता हूं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो अगर आप इसमें पैसा रखोगे 1 लाख या उससे नीचे तो आपको 2.50% का जो सेविंग्स रेट है वो मिल जाएगा इस वाले अकाउंट में। इसमें आपको एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीएस इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, और महीने के 3 आईएमपीएस ट्रांजैक्शन आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। डेबिट कार्ड के चार्जेस देख लेते हैं। तो जब आप डेबिट कार्ड लोगे, इसका फिजिकल डेबिट कार्ड, उसके लिए आपको 299 प्लस जीएसटी का एक चार्ज देना पड़ता है, और पहले साल के लिए जो एनुअल फीस है कार्ड की वो माफ है, और अगले साल से आपको फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए 299 प्लस जीएसटी
देना पड़ेगा। और वो फीस अगर आपको वेव ऑफ करानी है या माफ करवानी है तो उसके लिए आपको एप्लीकेबल मर्चेंट स्पेंड्स पर मिनिमम 25,000 12 महीने में यानी कि 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर आपको खर्च करना पड़ेगा। तो आपकी ये जो फीस है वो वेव ऑफ हो जाती है। आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है और फिजिकल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप फिजिकल वाला मंगा सकते हो, वरना वर्चुअल डेबिट कार्ड से भी आप काम चला सकते हो, पर आपको उसके लिए भी जो फी है वो तो देनी पड़ेगी। अगर आप फेडरल बैंक का एटीएम यूज करते हो तो उसमें कोई भी चार्जेस आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो 3 ट्रांजैक्शंस आप पर मंथ नॉन फेडरल बैंक के एटीएम में भी कर सकते हो। इसका रीजन यही है कि ये जो जुपिटर का आपका अकाउंट ओपन होता है वो फेडरल बैंक के साथ होता है, इसीलिए अगर आप फेडरल बैंक के एटीएम में जाओगे तो 5 फ्री ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो नॉन मेट्रो रीजन में, और अगर आप एक नॉन फेडरल के एटीएम में जाते हो तो वहां पर 3 फ्री ट्रांजैक्शंस पर मंथ आप कर सकते हो। इसी के साथ आपको एक चेकबुक मिल जाती है जिसमें 5 लीव्स होंगे और कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। अगर आपको और चाहिए तो 100 रुपीज प्लस जीएसटी का आपको चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। अगर आपको एनईएफटी या आरटीजीएस कराना है तो उस केस में 5 ट्रांजैक्शंस पर ईयर फ्री है। उसके बाद आप देख सकते हो ऐसे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इन डिटेल में अगर आपको स्टडी करना है तो आप कर सकते हो। तो ये सारे चार्जेस थे दोस्तों इसके। अब कंक्लूजन पर आते हैं और देखते हैं आपके लिए कौन सा सही रहेगा। अब दोस्तों अगर आप 5,000 का मंथली बैलेंस मेंटेन कर सकते हो तो आंख बंद करके दोस्तों आप जुपिटर के साथ जा सकते हो। हाँ, इसकी कोई भी ऑफलाइन ब्रांच भले ही नहीं हो, पर आपको कभी नौबत नहीं आएगी कि आपको ऑफलाइन ब्रांच में जाना पड़े, क्योंकि आज के डेट में आप देख लीजिए कितने ही बार हम ब्रांच जाते हैं। पिछले 5 सालों में मैं एक भी बार किसी भी ब्रांच में नहीं गया हूं किसी भी काम के कारण, और मेरे पास दोनों अकाउंट है, एक मेरे पास कोटक का भी है और एक मेरे पास जुपिटर का भी है। तो मुझे तो आज तक कभी भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब काफी लोगों को ये भी होता है, उनको डर लगता है कि ये बैंक है कल को जाकर बंद हो जाएगी, तो ऐसे लोगों के लिए फिर एसबीआई ही ऑप्शन है, क्योंकि वही हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और सबसे ट्रस्टेड बैंक है। बस उसका मुझे एक ही चीज नहीं पसंद, एक तो आप अगर ऑफलाइन ब्रांच में जाते हो वहां पर आपको थोड़ा इंथुजियाज्म कम देखने के लिए मिलेगा, काफी ज्यादा डिले हो सकता है काम में। नो डाउट उनकी सर्विस काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई के ब्रांच में अगर आप एक बार चले गए तो आपका 1-2 घंटा तो वहां पर निकलना ही निकलना है। और कोटक की अगर मैं बात करूं तो कोटक का आपको सर्विस भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा, ऐप भी ठीक ठाक है और एक बहुत ही अच्छा ये प्राइवेट बैंक है। तो अगर आपको डर लग रहा है कि जुपिटर कल को जाकर बंद हो सकता है, वैसे बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे जो तीनों अकाउंट मैंने बताया वो DICGC के अंदर जो है वो इंश्योर्ड है और जिसमें आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिल जाता है। तो अब टोटली आपके ऊपर है, आपको जो भी बैंक अच्छा लगता है उसके साथ आप जा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।